अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका ट्रैवल व्लॉगर। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे मुल्क की सैर करेंगे जो इस्लामी दुनिया की आन बान और शान है। ये दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में से एक है, जिसे ये एजाज़ हासिल है कि वो फीफा वर्ल्ड कप होस्ट करने वाला अरब दुनिया का पहला और वाहिद मुल्क है। अरब दुनिया का सबसे मोतबर और बाअसर इदारा अल जज़ीरा इसी मुल्क का शाहकार है। दुनिया का सबसे पहला इस्लामिक आर्ट म्यूजियम इसी मुल्क में खोला गया, जहां 1400 साल पुराने इस्लामी आर्ट के नमूने आज भी मौजूद हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे मछलियां पकड़ने वाला ये छोटा सा गांव देखते ही देखते दुनिया की ऊंची ऊंची इमारत का मालिक बन गया। फुटबॉल का सुपरस्टार मेसी क्यों इस मुल्क से मोहब्बत करता है, और दुबई का वक्त अब ख़त्म हो चुका क्योंकि इसने एक ऐसा शहर तैयार किया है जो जल्द ही दुबई का नामो निशान मिटा देगा। तो आज की इस वीडियो में ये सब और इस मुल्क की तारीख, कल्चर और लोगों के बारे में बहुत सी दिलचस्प बातें जानेंगे। तो नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। कतर, जिसका सरकारी नाम द स्टेट ऑफ कतर है, जिसे अरबी में दौलत कतर भी कहा जाता है। कतर एक छोटा सा जजीरा नुमा मुल्क है जो मशरिक़ वुस्ता में खलीज फारिस के जुनूब मशरकी साहिल पर वाक़े है। इसकी सरहद सिर्फ सऊदी अरब के साथ मिलती है, जबकि बाकी तीनों तरफ समुंदर है। कतर की ज़्यादातर ज़मीन रेगिस्तानी और हमवार है, और मुल्क में कोई भी पहाड़ियाँ या दरिया नहीं है। मुल्क के शुमाल में कई ज़रखेज़ इलाके भी मौजूद हैं, जहाँ खजूर के दरख्त और सब्ज़ा पाया जाता है। कतर में साहिली पट्टी तकरीबन 560 किलोमीटर लंबी है, जो उसे एक अहम समुद्री मकाम बनाती है। कतर का मौसम ज़्यादातर गर्म और खुश्क होता है, ख़ास तौर पर मई से सितंबर के दरमियान, जब दर्जा हरारत 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। सर्दियों का मौसम नवंबर से मार्च तक होता है, और ज़्यादातर बारिशें सर्दियों के दौरान ही होती हैं। गर्मियों में हवा में नमी ज़्यादा होने की वजह से गर्मी की शिद्दत बढ़ जाती है। बहार और गर्मियों के मौसम में कतर रेत के तूफानों का भी सामना करता है। कतर दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शुमार होता है, जिसकी बड़ी वजह इसके तेल और कुदरती गैस के वसी ज़खायर हैं। मुल्क की छोटी आबादी के मुकाबले में इनके वसाइल से हासिल होने वाली आमदनी बहुत ज़्यादा है, जिसने इसकी फीकस आमदनी के लिहाज से इब्तदाई फहरिस्तों में शुमार किया है। इसने अपनी मईशत को मतनू बनाने के लिए तालीम, सेहत और सयाहत जैसे शोबों में सरमायाकारी की है। कतर का कुल रकबा तकरीबन 11,586 मुरब्बा किलोमीटर है। ये मुल्क अपने छोटे साइज के बावजूद एक अहम इक्तिसादी और सकाफती मरकज है। कतर तरक्की और जदीदियत में बहुत आगे निकल चुका है। इसने कई मसनूई जज़ायर तैयार किए हैं, जिनमें द पर्ल कतर सबसे मशहूर है, जो लग्जरी रिहाइश और तफरीह मकामात में दुबई को पीछे छोड़ रहा है। ये जजीरा दोहा के साहिल के करीब वाक़े है, और यहाँ आला मियार के होटल, शॉपिंग मॉल्स और रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं। कतर के दीगर मसनूई जज़ायर में अल वखीरा और लस वेगास शामिल हैं, जो तफरीही और रिहायशी मकासद के लिए बनाए गए हैं। कतर की आबादी तकरीबन 2.9 मिलियन है। इसमें तकरीबन 85% आबादी दूसरे ममालिक के लोगों से ताल्लुक़ रखती है, जो अपना रिस्क कमाने के लिए कतर में मुकीम है। इनमें सबसे बड़ी तादाद पाकिस्तानियों, भारतीयों और बांग्लादेशी लोगों की है। दीगर अहम नस्ली ग्रोहों में अरब, ईरानी और फिलिपाइनी शामिल हैं। खबरों की दुनिया का सबसे मशहूर न्यूज़ चैनल अल जज़ीरा नेटवर्क कतर से ताल्लुक़ रखता है, जो 1996 में कायम किया गया। ये अरबी ज़ुबान में खबरें फराहम करने वाला दुनिया का पहला चैनल था, जिसने दुनिया भर में शोहरत हासिल की। अल जज़ीरा ने आलमी मसाइल, सियासत और सकाफत पर तफसीली रिपोर्टिंग की, जिसने इसे एक मोतबर न्यूज़ सर्विस बना दिया, जो आज पूरी दुनिया के सबसे मोतबर खबर रिसा अदारों में से एक है। कतर का परचम गहरे सुर्ख या अनाबी रंग का है, जिसके एक तरफ सफ़ेद पट्टी है और दोनों हिस्से 9 मुसल्लस नुमा हिस्सों से जुड़े हैं। सफ़ेद रंग अमन की अलामत है, जबकि सुर्ख रंग खून की नुमाइंदगी करता है, जो मुल्क ने अपनी आज़ादी के लड़ाइयों में बहाया था। परचम के नोकदार हिस्से कतर की खलीजी रियासतों के साथ तारीखी इत्तेहाद की तरफ इशारा करते हैं। कतर का दारुल हुकूमत दोहा है, जो मुल्क का सबसे बड़ा शहर और इक्तिसादी, सियासी और सकाफती मरकज़ है। दोहा खलीज फारिस के साहिल पर वाक़ है, और यहाँ की शानदार जदीद तामीरात और बुलंदो बाला इमारतें पूरी दुनिया में मशहूर हैं। शहर में कई आलमी मेयार के अजायब घर,
होटल और बाजार मौजूद हैं। कतर ने कई अहम आलमी इवेंट्स की मेज़बानी की है, जिनमें 2022 का फीफा वर्ल्ड कप शामिल है, जो मशरिक़ वुस्ता में होने वाला पहला फीफा वर्ल्ड कप था। और ये वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने 36 साल के बाद मेसी की क़यादत में जीता था। इसके अलावा कतर हर साल दोहा बैनुल अक़वामी किताब मेला मुनक्किद करता है। कतर का सरकारी मजहब इस्लाम है और ज़्यादातर आबादी सुन्नी मुस्लिम है। इस्लामी तालीमात ज़िंदगी के हर पहलू में अहमियत रखती हैं और मुल्क में इस्लामी सकाफत और रिवायात को बहुत इज्जत दी जाती है। कतर के दारुल हुकूमत दोहा का म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट दुनिया का पहला इस्लामिक आर्ट म्यूजियम है, जो 2008 में खोला गया। ये म्यूजियम इस्लामिक और मॉडर्न आर्ट को खूबसूरत मिलाप पेश करता है और यहाँ इस्लामिक आर्ट के 1400 साल पुराने नमूने भी मौजूद हैं, जो उसे इस्लामिक आर्ट का सबसे बड़ा म्यूजियम बनाता है। कतर की सरकारी ज़ुबान अरबी है। ये मुल्क में बातचीत, सरकारी दस्तावेज़ात और तालीम में इस्तेमाल होती है। कतर की करेंसी कतरी रियाल है। कतर की मजमूई जीडीपी तकरीबन 210 अरब अमरीकी डॉलर है, जो इस छोटे से मुल्क की मईशत की ताकत का इजहार करती है। कतर के लोगों की फीकस आमदनी तकरीबन 60,000 अमरीकी डॉलर है, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा फीकस आमदनी में शुमार होती है। कतर दुनिया का सबसे बड़ा माए कुदरती गैस यानी LNG एक्सपोर्टर है, जो इसकी मईशत का एक अहम हिस्सा है। कतर की LNG की पैदावार में इजाफा 2000 की दिहाई में शुरू हुआ और इसकी कुदरती गैस के वसीह ज़खायर की बदौलत मुमकिन हुआ। कतर में ख्वानदगी की शरह दुनिया में सबसे आला शरहों में से एक है, जो तकरीबन 97% है। हुकूमत ने तालीम के शोबे में बड़े पैमाने पर सरमायाकारी की है, जिसकी वजह से मुल्क में दुनिया की आला मेयार की यूनिवर्सिटियाँ और तालीमी इदारे मौजूद हैं। कतर का कौमी जानवर आलूकाब है, जो एक किस्म का बाज है। कतर में बाजों का शिकार एक कदीम सकाफती रिवायत है, जो अरबों की शनाख्त का हिस्सा है। ये फन सदियों से चला आ रहा है और कतर के लोगों के लिए फख्र का बाइस है। कतर का कौमी परिंदा हुदहुद है। ये परिंदा अपनी खूबसूरती और मुनफरिद आवाज़ की वजह से जाना जाता है। कतर की तारीख कदीम ज़माने से अरब कबाइल और बहरी तिजारत से जुड़ी है। ये अरब जजीरा नुमा का हिस्सा होने की वजह से सदियों से बहरी तिजारत और सहरा में बदवी कबाइल की ज़िंदगी का मरकज़ रहा है। ये इलाका पहले अरब कबाइल की गुजरगाह था, जो खलीज फारिस के साहिलों पर तिजारत करते थे। यहाँ से मोती, कपड़ा और मसाले जैसी कीमती अशिया की तिजारत होती थी, जो अरब ताजिरों के लिए एक अहम जरिया आमदन थी। 7वीं सदी में इस्लाम की आमद के साथ कतर भी इस्लामी खिलाफत का हिस्सा बना और इस्लामी सकाफत और तालीमात यहाँ राइज हुई। 18वीं सदी में आले सानी ख़ानदान ने कतर पर अपनी हुकूमत कायम की, जो आज भी हुक्मरान ख़ानदान है। कतर ने तवील अरसे तक उस्मानी और बरतानवी असरात का सामना किया और 1971 में बरतानिया से आज़ादी हासिल की। तेल और गैस की दरियाफ्त ने कतर की मईशत को तब्दील कर दिया और इसे दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में शामिल कर दिया। हालिया दिहाइयों में कतर ने आलमी सतह पर अहम सियासी और इक्तिसादी किरदार अदा किया है। तो ये थे कतर के बारे में चंद ऐसे हकाइक जो वाकई हैरानकुन हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। किसी नए मुल्क की कहानी लेकर जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।